कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं पता लगा हो कि ये क्या किया इन्होंने? सर एन क्या है सर, फीमेल है कि मेल है सर? इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एन का हमारे पास ना जेंडर ये वाला है ना ये वाला, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन करेंगे इसको, ठीक है जी, कि इसका हम सर जेंडर तो नहीं क्वेश्चन, जी। सर क्वेश्चन था कि के एन की क्या है तो क्या होगी सर? के का एन के साथ क्या रिलेशन है? ये यस सर। ये इसकी दादी यस हुई सर, ना। के का है। के का एन के साथ रिलेशन है, ये तो दादी हुई, क्योंकि यहाँ से देख लो ना, ये आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, ऐसे समझ लो ना यहाँ पे। ये आपके क्या हुए, ये आपके फादर और मदर हैं, ये आप लोग हुए, इस तरह कंपेयर कर लो ना इनको। ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हुए उनके, ठीक है, दादा दादी। समझ गए बच्चे आप? ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो तरफ चल। सर जी जी बोलिए। कोई नहीं है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये वाला डायग्राम बन रहा था इसमें ऐसे। ये क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोगों के साथ साथ एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहे। क्लेवर मंथ फाइंड वॉट। जो न्यू स्टूडेंट होंगे, आप लोगों को ये पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बच्चे आप। हो गया? अब तक हो जाना चाहिए। जल्दी से कीजिए। ओके जी, ठीक है, कोड मैच कर लो बस आप लोग। जैसे यहाँ पे क्लेवर लिखा है तो यहाँ पे दोनों है। इसका कोड क्या होगा बच्चे आपका? जल्दी से बताते जाना जिन्होंने कर लिया। क्लेवर का कोड क्या होगा? पीटी होगा। आगे मंथ का कोड क्या होगा? एसटी, ठीक है। फाइन का कोड क्या होगा? पहली और चौथी में है तो आप लोग एच के दे सकते हैं, ठीक है। आगे आपका बोर्ड है, बोर्ड का कोड क्या होगा आप लोगों का? ओके, फाइन और बोर्ड सेम है आप लोगों के, तो एच के और एन एस, ठीक है जी। एच के और एन एस दोनों हो सकते हैं इनके कोड, जी जी जी, एच के और एन एस, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट था, ये क्या था आप लोगों का? रोड सक्सेस। तो रोड सक्सेस है आप लोगों का, तो सक्सेस और रोड आप लोगों का क्या फिर से आ गया? तो रोड और सक्सेस का भी आप लोगों का टी डब्ल्यू और एस सी होगा, ठीक है, कंबाइन में है आप लोगों का। आगे टाइम, ये वाला है आप लोगों का टाइम, टाइम, अच्छा, टाइम का होगा और पावर का होगा, तो ये तो बी डी और यूएस ये आप लोगों का है डब्ल्यू एस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ठीक है जी। आई थिंक आप लोग ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम में पहुंचते पहुंचते तक कर जाओगे। ये वाले चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये वाला जो मैंने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक करवाया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोगों के सामने, ओके नहीं है ना, ठीक है। अब करो क्वेश्चन। एच पी ट्रिपल एस बी वाले स्टूडेंट तो नहीं है बीच में? आपको आएगा बच्चे क्वेश्चन, और आपको भी आ सकता है क्योंकि प्लस टू लेवल में आई थिंक आप लोगों के पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कोऑपरेटिव बैंक वाले स्टूडेंट जो भी हैं।
हो गया। ओके चलो करिए इसको। कर लिया आप लोगों ने 1 1 1। क्या बात है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे तो छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या बोला इसने? पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन इन अ फोटोग्राफ वाइफ ऑफ माय ग्रैंड मदर। ओके, उसकी मदर, उसकी माँ मेरे दादा की पत्नी है। ओके, आंट। ठीक है जी। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो सॉरी, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए, ये किसी महिला की बात कर रहा है बच्चा, ये किसी फीमेल की बात कर रहा है। मान लो यहाँ पे वो मेल लड़का खुद होगा और इस तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है हर मदर इज द वाइफ ऑफ। इसकी जो मदर है, इसकी बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हर मेल के लिए नहीं चलेगा। हर मदर, इसने कहा हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनकी क्या हुई है? उनकी आगे बेटी हुई। ठीक है, बेटी ही हुई, क्योंकि ये फादर हैं, ये मदर हैं, और आगे उनकी बेटी। अब इसका रिलेशन कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसका रिलेशन क्या हुआ? इसका ये ग्रैंडफादर है, यहाँ पे फादर बना दो, तो ये है। तो फादर है, इन दोनों का ये कपल तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाई बहन हुए। तो क्या रिलेशन पूछा है? वह महिला लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? ये महिला है, ये लड़की है, उसकी बुआ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे आंट। समझ आया कुछ ये क्वेश्चन कैसे किया, कैसे बनाना है? छोटा सा क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग ऐसे बैठ के ना बनाने की उसकी माँ मेरे दादा की पत्नी है, तो बेटे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग कर तो लोगे क्वेश्चन को करने में, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत की नहीं होगा, पर थोड़ा सा गलत होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें। ऐसे समझ आ गया किसी को? रिपीट करूं? ओके जी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ये उसने दीवार पर एक फोटो टंगी हुई देखी, उसने यहाँ से इशारा किया कि ये कोई लेडी है। ठीक है, इसकी तरफ उसने संकेत या इशारा करके कहा है कि ये जो लेडी है, ठीक है, ये जो औरत है, इसकी जो मदर होगी, ये जो औरत है इसकी जो मदर है वो मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादा की पत्नी है। ये बात कही इसने, बस इतनी सी, इतनी सी डायग्राम समझ आई आप लोगों को मैंने क्या किया यहाँ पे? देखो 4 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां बताई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, क्या बताई थी? सबसे पहले ग्रैंडफादर और आप लोगों के ग्रैंड मदर, उसके नीचे आपके फादर। ठीक है, फादर के भाई होंगे, फादर की बहनें होंगी, इनके भी भाई होंगे और इनकी भी बहनें होंगी। यहाँ पे आप लोग सेल्फ कर लो, आपके भी भाई बहन और वाइफ होंगी। ठीक है जी, समझ आया कुछ क्या किया मैंने? जिन्होंने पूछा था रिपीट जल्दी से बता दो बस, फिर आगे पढ़ते हैं। अगर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है। ओके, ठीक है जी, आ गया समझना। तो फिर इस बच्चे के बारे में बनाना था, तो ये इसके दादा हुए, दादा का बेटा हुआ, ये बच्चा खुद हो गया। तो ये इसकी क्या होंगी? इनके फादर की क्या होंगी? बहन होंगी। तो ये बुआ हो सकती है इनकी। तो आप आंट ही करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? अब ये करो, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी इज मैरिड टू पी, पी इज द सन ऑफ एम, टी इज द मदर ऑफ जे, वाई इज द फादर ऑफ यू। करो जी ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम लेवल पे पूछेंगे आपको सेम ऐसा क्वेश्चन।
ओके, हो गया, कोई बात नहीं। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन जिन का आंसर आया है जरा मुझे इस चीज का आंसर दो। डीएपी से शादी, एम का जेंडर क्या है? एमपी का पुत्र है, ओके। एम का जेंडर क्या है? मेल और फीमेल? तीनों आंसर देंगे जिन्होंने आंसर दिया था। ओके, सी एंड डी आइदर। ओके जी। और ये बताओ डी का क्यू से क्या रिलेशन है? डी का क्यू से क्या रिलेशन है? मदर है। डी का पूछा गया है क्यू से रिलेशन, ठीक है। अब मदर फादर जो भी होगा देखते हैं, बनाएं फिर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहा गया है टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी जो है वो बहन है किसकी? डी की। देखते हैं फिर क्या बनता है। क्या कहा इसने? टी डी की बहन है। टी बहन बोल दी इसने, तो ये तो हो गया। डी की बहन है तो डी का जेंडर पता नहीं है। डी पी से विवाहित है, डी और पी की शादी करा दो। शादी करा दी। आगे कहा पी एम का पुत्र है, ठीक है। जो पी है आप लोगों का वो किसका पुत्र है? एम का, तो जेंडर मिल गया। अगर ये लड़का है तो ये लड़की होगी, ये भी पता हो गया। टी है जो आप लोगों की वो जे की माता है, ये बोल रही है टी जो आप लोगों की है वो जे की माता है। आगे क्या बोला इसने? वाई यू का पिता है, जो आप लोगों का वाई है वो यू का पिता हुआ, तो यहाँ पे जेंडर मिल गया वाई का। वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। वाई का केवल एक पुत्र, इसने क्या कहा? जो वाई है आप लोगों का, इसका एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, ठीक है। तो बेटा और बेटी को निकाल लो, यहाँ पे किसकी है? यहाँ पे तो सारे हो गए। तो इसका मतलब आप लोगों का ये है। आगे के चलो, ये इसका अभी तक भी आइडिया नहीं मिला कुछ। आगे इसने कहा यू टी की पुत्री है। जो आप लोगों की यू है वो बेटी किसकी हुई? टी की, ठीक है। अगर यू टी की पुत्री हुई तो टी का यू का फादर वाई है, तो इट मीन्स यहाँ पे आप लोगों का यू वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई की शादी हुई इससे। और इसने क्या कहा? यू जो है आप लोगों की वो टी की पुत्री है, तो ये पुत्री हुई तो इसका मेल हो गया, जेंडर हो गया फीमेल। और इन्होंने कहा था कि जो आप लोगों का वाई है इसका एक ही बेटा होगा और एक ही बेटी होगी। अगर ये बेटी होगी तो इधर से बेटा भी आ गया। आगे आगे इसने क्या कहा? इसने आगे कहा क्यू इज द सन ऑफ डी। क्यू डी का पुत्र है, तो क्यू के नीचे डी बना दो। ये क्वेश्चन था आप लोगों का। ऐसा कुछ डायग्राम बन रही है आप लोगों की? ठीक है जी, ओके। क्यू बोल रहे, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? अगर आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बता दो बस, देन आगे बढ़ते हैं। कर लोगे? तो इस क्वेश्चन में किया क्या सर फिर? इसमें मत निकाला क्या हम? डायग्राम बनाना है बस? आपको क्वेश्चन तो एग्जाम में दे देंगे ना वो खुद ही खुद। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ मुझे पी का जे के साथ क्या रिलेशन है? हाउ इज पी रिलेटेड टू जी? पी का जे से क्या रिलेशन है? हम्म? अंकल दिख रहा है सब। चाची कहाँ से? वो ये लड़का नहीं है चाची? लड़का कहाँ है? यार कुछ बोला। अरे लड़की है सोए। अंकल नहीं है पी। क्या होगा? बच्चे माइक ऑफ रखिए। आपसे पूछा गया है पी का रिलेशन। पी आप लोगों का एक तरह का मेल है, ठीक है। जी, हिंदी में बताइए क्या होगा? सर मामा। ओके, चलो बताता हूँ। ये बताओ डी और पी का रिलेशन आपस में क्या है?
डी और पी का आपस में रिलेशन कपल का है, और डी और टी का आपस में क्या रिलेशन है? डी और टी आपस में क्या है? सिस्टर्स हैं ना। ये देखो ये दोनों क्या हैं आपस में? ये सिस्टर हैं, ठीक है। तो ये इसकी अगर ये बेटा है तो ये इसकी क्या हुई? जे डी की क्या हुई? समझ गए आप लोग क्या आंसर आना चाहिए? मासी मौसा, ठीक है जी। अगर ऐसे रिलेशन समझ ना आए कि यार क्या बनाना होगा, तो भाई इन दोनों को कंपेयर कर लो जो सामने बैठे हैं, जो भाई बहन का रिलेशन आपको इजी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, वहां पे आपको मामा होगा बट अंकल ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ये अंकल चाचा ताऊ वगैरह सारे अंकल में ही आ जाते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का है 3 मार्क्स के लिए, ये वाला कुछ भी क्वेश्चन निकाल के दे देंगे कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप लोग करते जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को मंडे से मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। कल आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कल इसके ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तब तक आराम से आप लोग अपने माइंड में बैठिए। उसके बाद आप लोगों को इतने क्वेश्चन दे दूंगा। सर जे तो टी का बेटा है, ओके। तो जे तो टी का बेटा है ना, ये तो बात है। किसने पूछा? कहाँ गए ये जी? सुनिए बच्चे सुनिए, यहाँ से मैं बनाता हूँ फिर से इसको डायग्राम को ना। ये देखो आपको ना ऐसे लिख लो मेरे हिसाब से ना आप लोग। यहाँ पे हो गया टी और यहाँ पे हो गया वाई। ये दोनों क्या हैं आपस में? ठीक है, ये कपल हो गए आप लोगों के। इनके बच्चे कितने हैं? 2, एक तो यू और एक जे। फिर आ गया डी और पी, ठीक है। डी आ गया आप लोगों का और पी आ गया आप लोगों का, ये याद रखना। टी और डी आपस में क्या है? बहन भाई, सॉरी बहनें हैं आपस में। इनका कोई बेटा या बेटी है? कोई बेटा बेटी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों को ये पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि पी का रिलेशन जे के साथ बता दो। तो पी का रिलेशन बताना था आप लोगों ने, तो वो उसकी मासी और मौसा हुआ, ठीक है, डॉटर है। किसकी डॉटर बता रहे आप? मीनाक्षी डॉटर नहीं है, वो तो उसकी मदर है। टी तो मदर हुई ना, डॉटर तो यू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा कुछ भी लगे कि हाँ एग्जाम में आप लोग फंस गए डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, तो आप लोगों को ना पता लगे, तो भाई साहब यहाँ पे अपने मौसा मासी को खड़े कर दो, अपने भाई बहनों को खड़े कर दो, ठीक है, जल्दी समझ आ जाएगा। पर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना है। ये लास्ट स्टेज है आप लोगों की। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मेरी डायग्राम बिल्कुल सही है बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे बिठाऊं किसको, तो यहाँ पे अपने अपने आप को बिठा दो, अपने भाई बहन को बिठा दो। आगे आप लोगों को समझ आ रहा है ये आपकी मम्मी है, ये आप लोग उनकी बहन है, क्या क्या लगे आप लोगों की, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन आप लोग अगर ऐसे करोगे ना जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो बच्चे आप लोगों को ना टाइम बहुत लग जाएगा क्वेश्चन करने में। अगर आप लोग अपने आप को पुट करोगे तब करना ऐसा क्वेश्चन जब आप लोगों के पास कुछ ना बचे। डायग्राम बन गई बट आप लोगों को रिलेशन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो पुट कर देना लास्ट सिचुएशन में जाके, ठीक है, ऐसे मत करना। अच्छा आप लोग अब ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? जल्दी से बताइए। फिर मैं कल आप लोगों को इनइक्वालिटी स्टार्ट करवा दूंगा करवाना। इनइक्वालिटी काफ़ी इजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 क्वेश्चन फ्री में आएंगे। ये जो आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग करवाया है, अगर आप इस कोडिंग डिकोडिंग को 2 मिनट में भी कर लेते हो ना और 5 क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों की स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। हाँ ये ब्लड रिलेशन तो आप लोगों को जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो आप लोगों को करने पड़ेंगे जी। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। जब मैं मॉक टेस्ट मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसी के रिलेटेड रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। और अगर आप लोगों का जैसे ब्लड रिलेशन भी आपका 2-2.5 मिनट में बन रहा है, तब आप लोगों के ठीक है उसमें स्पीड अभी तक, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की इनइक्वालिटी की भी सेम, मतलब ये है कि आप लोगों की नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक एग्जैक्ट एक स्पीड आ जानी चाहिए जितनी एग्जाम में होती है, ठीक है जी। ओके देन, तो मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में। कल हम सुबह पढ़ेंगे नंबर सीरीज। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट। देखो बच्चे,
एक चीज़ ध्यान रखो, अभी मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में ना। देखो जो मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट दूंगा ना, वो मैं आप लोगों को कैसे दूंगा, टॉपिक वाइज ही दूंगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट दे दूंगा। अगर मैं अभी कंप्लीट आप लोगों को मॉक टेस्ट पकड़ा दूं तो आप लोग तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे ना उसमें से पूरे। मैंने अपने मॉक टेस्ट क्यों बंद कर दिए यूट्यूब के ऊपर 3-4 दिन के लिए, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा सिलेबस तो कवर हो जाए, यहाँ पे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाए और मैं आप लोगों को वहाँ पे करवाना स्टार्ट कर दूँ। आज मैंने भी वहाँ पे ब्लड रिलेशन के सोचे थे क्वेश्चन डालने को, इनइक्वालिटी के, फिर सोचा कि आप लोगों को तो इनइक्वालिटी करवाई नहीं है, ना ही ब्लड रिलेशन। फिर आप में से आधे स्टूडेंट थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तो हमें आता नहीं, तो मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने 2-3 दिन के लिए मॉक टेस्ट को बंद किया है, ठीक है। अपडेट हो चुकी है इंग्लिश की क्लास आप लोगों की 4 बजे की, रिफ्रेश करके देखना, सारी क्लासेस अपडेट हो गई हैं आप लोगों की, ठीक है जी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस जहाँ पे हैं उसमें मैंने क्या किया है, उसमें एक ना बुक अपलोड की है जी, गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में ही सारी हो जाती हैं। उसमें प्लिंथ टू पैरामाउंट की ना बुक अपडेट की है, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने साथ, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की है, आप लोगों के लिए वो बेटर रहेगी। बाकी आप लोगों को, चलो इंग्लिश का करेंगे कुछ आप लोगों के साथ डिस्कशन, मैं भी करूँगा इंग्लिश के टॉपिक ना आप लोगों के साथ 50%, तो वो मैं करता हूँ नेक्स्ट वीक के बाद। और आप लोगों का जो जीएस का रहेगा, जीएस जो आप लोग बैंकिंग और हिमाचल और करंट अफेयर पढ़ोगे, वो बच्चे मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ करवाऊंगा। अभी इस मंथ आप लोग क्या करिए, जी जी, जनरल अवेयरनेस इस मंथ से स्टार्ट मत करिए आप लोग, नेक्स्ट मंथ से मैं कंटिन्यू आप लोगों की डेली क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों की इस मंथ में मैं रीजनिंग कंप्लीट कर दूंगा, फिर रीजनिंग के मैं टेस्ट ही लिया करूंगा ना आप लोगों के साथ, ठीक है, आधा 1 घंटा। फिर इस क्लास की जगह हम जनरल अवेयरनेस की क्लास को भी दे देंगे, फिर ठीक रहेगा, आप लोगों के ऊपर भी वर्कलोड नहीं होगा, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से जनरल सर अवेयरनेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी बोलो। सर ये जितने भी क्लासेस हैं सारी गूगल ड्राइव में ही हाँ अपलोड हो जी, रखी हैं। गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाती हैं 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद ना, बस आप रिफ्रेश कर लिया करो, जब भी ऐसा हो कि आपको दिखे ना, या मुझसे कंफर्म कर लिया करो, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी बोलिए।